नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बागेश्वर उपचुनाव में अब पूरी ताकत राजनीतिक दलों ने झोंकी है और क्या कांग्रेस और बीजेपी के वहां अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर वही बात दोहराई है जो उन्होंने 2022 फरवरी में कही थी। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए, साथ ही कमेंट्स जरूर कीजिए। अब बागेश्वर में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्योंकि 5 को चुनाव है, 3 तक प्रचार है, इसीलिए बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। आज हरीश रावत भी वहां पहुंचेंगे और फिर वो आगे 2-3 दिन तक वहां रहेंगे, रैलियां करेंगे। बीजेपी की ओर से भगत सिंह कोश्यारी भी वहां है। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के औपचारिक सदस्य हैं अभी या नहीं है, इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब वो महाराष्ट्र से राज्यपाल के पद से लौटे तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता सार्वजनिक तौर पर कहीं ली नहीं। फिलहाल उसके बावजूद वो बागेश्वर में है। हालांकि कोई उन्होंने जनसभा नहीं की है, लेकिन जनता के बीच वो जा रहे हैं। और दूसरा पहलू ये कि बीजेपी को कल एक झटका लगा। वो झटका ये कि उमेद सिंह माझिला, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी घर वापसी हुई। पहले वो कांग्रेस में ही थे, कांडा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ी है। आरोप उन्होंने ये लगाया कि बीजेपी में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। 16 साल बागेश्वर में एक ही पार्टी का विधायक रहा, 16 या 17 साल, और एक ही नेता विधायक रहा, लेकिन कोई काम बागेश्वर में दिखता नहीं है। ये आरोप उमेद सिंह माझिला ने लगाए हैं, जो बीजेपी के ही नेता थे, अब कांग्रेस में आए हैं। कांडा विधानसभा सीट जो अब अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि परिसीमन के बाद वो सीट खत्म हो गई थी। और सवाल कथनी और करनी का भी है, सवाल विकास का भी है। यानी एक तरफ जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, दूसरी तरफ विकास अगर हुआ नहीं तो किस आधार पर इस बार मैदान में है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उठा रही है। सवाल यही है कि क्या जनता साथ देगी। दूसरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा है कि यूसीसी लागू होकर रहेगा, और वो कह रहे हैं कि इसी साल लागू होकर रहेगा। अब जो महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं, और इन 4 महीनों में वो कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। और इसी यूसीसी को लेकर फरवरी 2022 में धामी ने कहा था कि हम जब सत्ता में दोबारा आए तो इसको लेकर आएंगे। अब वो लेकर आ रहे हैं। कब तक आएगा, फिर उसका क्या फायदा मिलेगा, कितना विकास उससे उत्तराखंड का होगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर भी धामी इसी तरीके की गारंटी दे सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के सहारे सियासत कैसे होगी, कब होगी, लोग कब पूछेंगे, बेरोजगारों को हक कब मिलेगा, जो नौजवानों के पेपर लीक हो जाते हैं या फिर जो भर्तियों में घोटाले होते हैं उनको लेकर कब जवाब तलब सरकार से होगा, ये भी उत्तराखंड के नौजवानों को, उत्तराखंड के युवाओं को सोचना है। और यहीं से सियासत भी होती है, यहीं से सरकारें अपने अपने तरीके से सबको चलाने की कोशिश भी करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन पहाड़ का पत्थर के साथ आप बने रहिए, आपको अपडेट्स हम लगातार देते रहेंगे। नमस्कार। What?